तो जी हाँ, मेरे लेखपाल के भावी साथियों, आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो अब हमको अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे स्तर पर करने की आवश्यकता है। तो उसी के एवज़ में अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी योजना की जो बाकी बची हुई हमारी लिस्ट थी उसको कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। और जल्द से जल्द सोचेंगे कि आपकी जितनी भी सारी 100 योजनाएँ थी उसको हम क्या करें, कवर कर लें। तो इसमें हमारे जो पहली योजना आज हमारे आती है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। इसकी शुरुआत आपके पानीपत से की गई थी, हरियाणा में स्थित है पानीपत। और इसका क्या था, जो लिंगानुपात था उसकी समस्या को क्या करना, समाधान करना, इसका क्या था आपका प्रमुख उद्देश्य था। और इसको याद करिएगा, इसको आपका जो स्वास्थ्य मंत्रालय होता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय और साथ में आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सबकी एक संयुक्त पहल के रूप में क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इन चारों मंत्रालय के द्वारा एक संयुक्त पहल के रूप में इसे शुरू किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं को संरक्षण देना, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना और उनके लिंगानुपात को क्या करना, कम करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। ध्यान देने वाली बात और है कि 19 अप्रैल 2016 को आपका ऑन द डेट ऑफ 19 अप्रैल 2016 को मेनका संजय गांधी जी ने क्या किया था, इसका विस्तार किया था 11 और राज्यों के 61 जिलों में, जहाँ पे लिंगानुपात की समस्या थी और वहाँ पे लिंगानुपात कम था। वहाँ पे इसको क्या करना, मतलब लिंगानुपात की समस्या थी वहाँ पे इसको क्या करना था, बढ़ाना था और 10 अंकों की वृद्धि करना उसमें था। ये उसका प्रमुख उद्देश्य था। आइए आते हैं अपनी अगली योजना पे। हमारी अगली योजना है सुकन्या समृद्धि खाता योजना। इसे भी 22 जनवरी 2015 को पानीपत से ही क्या किया गया था, शुरू किया गया था। पानीपत जो कि हरियाणा में स्थित है। और इसमें आपका क्या था, बेटी को बोझ न समझे, ना ही उसके जन्म पर निराश हो, इसी टैगलाइन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी क्या थी, शुरुआत की थी। और इसमें जो 10 साल की उम्र की कोई भी लड़की है, कोई भी बालिका है, उसका खाता खुलाया जाता था। नॉर्मली पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक्स में उसका खाता खुलाया जाता था और कम से कम 1,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए की डिपॉजिशन की जाती थी उस अकाउंट में। और बाद में इस पर नॉर्मल अकाउंट की अपेक्षा अधिक इंटरेस्ट रेट के साथ पैसे वापस करके दिए जाते थे। कोई ऐसी बालिका जो 10 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुकी हो लेकिन उसके 1 वर्ष के अंतराल के बाद भी उसका क्या किया जा सकता था, खाता इसमें खुलवाया जा सकता था। खाता पहले जो 10 वर्ष होते थे वहाँ पर उसके जो अभिभावक होते थे वो खाते का संचालन करते थे। बाद में वो बालिका स्वयं अपने खाते का क्या कर सकती थी, संचालन कर सकती थी। अगला हम आते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। ये बैंकिंग से संबंधित आपकी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सारी योजनाओं में एक प्रमुख स्थान रखती है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो प्रत्येक परिवार में एक बैंक खाते के साथ उन्हें बैंकिंग तंत्र से जोड़ना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। बाद में इसमें काफ़ी सारी बीमा योजनाएं, काफ़ी सारी स्वास्थ्य योजनाओं को भी क्या किया गया था, शामिल किया गया था। अगली हम आते हैं, जो हमारी अगली योजना है उसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसकी शुरुआत 21 मार्च 2015 को की गई थी। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से जितने भी सारे हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं उनको क्या करना, कम से कम 14 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें कुशल श्रमिक बनाना था, सॉफ्ट स्किल प्रोवाइड करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसको जो शुरुआत थी आपकी 21 मार्च 2015 से की गई थी। कितने, 14 लाख युवाओं को क्या करना, 14 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना, इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। आते हैं हमारी अगली योजना पर। हमारी अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत जो हमारे 18 से 17 वर्ष के कोई भी क्या हैं, व्यक्ति हैं, आयु वर्ग हैं, उनकी क्या की थी, खाता धारक जो थे इसके पात्र होते थे और वे मात्र 12 रुपये प्रति वर्ष के वार्षिक प्रीमियम के हिसाब से एक दुर्घटना बीमा के द्वारा कवर किए जाते थे, जिसमें उन्हें किसी मृत्यु या फिर किसी दुर्घटना में मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए और दुर्घटना में आंशिक रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपए क्या किए जाते थे, प्रदान किए जाते थे। आते हैं अपनी अगली योजना पे। जो हमारी अगली योजना है वो इसी ही डेट को शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दोनों में प्रीमियम राशि का अंतर है। जो हमारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसकी प्रीमियम राशि 330 रुपये क्या होती थी, वार्षिक होती थी। और इसमें हम क्या करते थे, बीमा से कवर करते थे 18 से 50 वर्ष के जो खाताधारक होते थे वो इसके पात्र होते थे। और इसमें क्या होता था, 2 लाख रुपए का दुर्घटना या फिर सहज मृत्यु जो बीमा थी वो प्रदान की जाती थी। एक बार सदस्य बनने के बाद 55 वर्ष की आयु तक इस योजना का लाभ लिया जा सकता था। बाद में इसे प्रधानमंत्री जनधन खाते के साथ भी क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया था। आते हैं हम अपने अगले मिशन पर, अगले योजना पर। अगली योजना भी क्या थी, अटल पेंशन योजना। सेम डेट को ही शुरू की जाती है, 9 मई 2015। इसमें 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 व 5,000 रुपये तक की पेंशन का प्रावधान किया गया था। इसमें जो 18 से आपके 40 वर्ष के आयु वर्ग के लोग थे वो क्या हो सकते थे, पात्र हो सकते थे
20 वर्ष की ऑटो डेबिट की सुविधा के बाद आप जैसा क्या करते प्रीमियम की राशि चूज करते, उसी हिसाब से आपको क्या होती थी, आपकी 60 वर्ष की कंप्लीट होने के बाद आयु आपको पेंशन प्रदान की जाती थी। यानी आपके बुढ़ापे में आपको एक सक्षम बनाना है, इसका क्या था, मॉनेटरी रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। आइए हम आते हैं अगली योजना पे, शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये हमारी अगली योजना, हमारी जो योजना है शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसे 31 मार्च 2007 को माफ़ कीजिएगा आपको शुरू किया गया था। और इसके तहत इसका केंद्र सरकार ने ना राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना भी रखा था। 31 मार्च 2007 को शुरू किया गया। इस योजना के जो शिल्पकार या फिर उनके अधिकतम 3 आश्रित, कोई भी शिल्पकार या फिर उसके अधिकतम 3 जो आश्रित होते थे, उनको क्या किया जाता था, देश भर के 3500 अस्पतालों में नगद रहित चिकित्सा की सुविधा प्रदान की गई। और उन्हें किसी दुर्घटना या फिर अन्य जगह, इसके लिए उनको स्वास्थ्य कार्ड भी प्रोवाइड किए गए थे, किसी दुर्घटना या फिर अन्य जगह पे मृत्यु होने से 1 लाख रुपए की सहायता राशि क्या की जाती थी, उन्हें प्रदान की जाती थी, 1 लाख रुपए की सहायता राशि। और इसमें शिल्पी और उसके 3 आश्रित क्या थे, शामिल थे। शिल्पी के मृत्यु होने पर पैसे दिए जाते थे और जो उनके 3 आश्रित होते थे या फिर शिल्पी, उनको 3500 प्लस अस्पताल में नगद रहित चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड की जाती थी। ध्यान रखने वाली योग्य बात है कि नगद रहित उनको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाती थी। अगली है हमारी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, 1 जनवरी 2017 को शुरू किया गया। इसमें जो कोई प्रेग्नेंट लेडी होती थी उसको 3 चरण में 6000 रुपये प्रदान किए जाते थे, ताकि वो क्या कर सके, अपने गर्भ और अपने बच्चे का सही से पोषण क्या कर सके, उनका टीकाकरण, अस्पताल व पोषक आहार की खरीद आदि पर व्यय कर सके इन पैसों को। और ये सीधे सीधे अमाउंट क्या किया जाता था, उसके बैंक खातों में डाल दिया जाता था। हमारी अगली जो योजना आती है, अगली योजना हमारी, उसका नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन। 8 फरवरी 2017 को शुरू की जाती थी। इसका प्रमुख उद्देश्य जो था वो आपका 2019 तक, मार्च 2019 के पीरियड तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से क्या कराना, साक्षर बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। जो कंप्यूटर या फिर बाकी सारी चीज़ों से लोगों को डर लगता था ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पर डर लगने का मतलब चलाने से जो डर लगता था उसको ऑपरेट करने की क्या करनी थी, और डिजिटल साक्षरता प्रदान कराना इसका प्रमुख लक्ष्य था। हल्का सा इसमें एक और शामिल कर लीजिए, एक एक्स्ट्रा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ न्यू स्लाइड ऐड करके। जो एक्स्ट्रा वाली योजना है वो हमारा योग मिशन है। ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा जो 21 जून है उसे हम विश्व योग दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। इसकी जो घोषणा हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 11 दिसंबर 2014 को एक अहम ऐलान लेते हुए 21 जून को क्या किया था, हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की घोषणा की थी। और इसमें जो हमारे देश के नेता हैं और नरेंद्र मोदी जी, मेनली उनका क्या था, बहुत प्रमुख हाथ था। तो ये हमारी बाकी सारी ये 11वीं हो गई, ये बाकी सारी योजनाएं थी। बाकी और हम योजनाएं जल्द से जल्द आपको कवर करके 100 कंप्लीट करके दे देंगे। फिर राज्य की योजनाएं आएंगी और अंतिम में एक वीडियो इन सब का कंक्लूजन, मतलब सारे के सारे बस उनके उद्देश्य, उनकी डेट और ज़्यादा मेन इन्फॉर्मेशन नहीं, बस इतना करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। सो धन्यवाद इस वीडियो तक के लिए। आई होप you all are doing well for your examination. So once again, best wishes for you.